बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी दूसरी वीडियो है एलसीएम बाय डिवीजन। ठीक है, एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है डिवीजन के मेथड से। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, इनके अलग-अलग फैक्टर फाइंड आउट करके और फिर हमने जो है वो फाइंड आउट किया था एलसीएम। अब आज हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं विच इज़ के डिवीजन से हमने कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास है 35 एंड 75, ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है और हमने बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करना है। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जी ऐसे 35 75। ठीक है, इस तरह की अगर हमारे पास सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने माइंड में रखते हैं कि कौन सा ऐसा डिजिट लें जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। ठीक है, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, बाज़ दफ़ा जो होता है वो दोनों एक नंबर से नहीं डिवाइड हो रहे होते। ठीक है, तो हम 1 से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देखें कि इन दोनों के लास्ट में 5 आया। तो 5 ऐसा नंबर है, अगर आपके किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से ही डिवाइड होता है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है हमारे पास क्वेश्चन। 5 7 ज़ा 35 और फिर इसको 75 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 7 में से 5 माइनस हुआ तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2। ठीक है, तो 2 25 के साथ मिलके 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, उसके अब आप देखें कि जो है अब हमारे पास रह गया 7 और 15। ठीक है, अब 7 और 15 तो किसी भी टेबल के अंदर कंबाइन इकट्ठे होके नहीं इस्तेमाल हो सकते, तो हम क्या करते हैं पहले सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1। इनको 5 से करते हैं। ठीक है, 5 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, उसके बाद हमने करना है जी 3 से। ठीक है, 7 एज इट इज़ नीचे और 3 1 ज़ा 3 और उसके बाद जो है वो हमने करना है इसको 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब ये देखें कि जब तक हमारे पास 1 1 नहीं आएगा उस वक्त तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। पहले अगर दोनों कंबाइन एक ही चीज़ में हो सकते थे तो हमने वो किया, उसके बाद फिर सेपरेटली इनको हमने डिवाइड करते गए, जो जिस नंबर के साथ डिवाइड होता गया हमने उसको कर लिया। अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो फैक्टर्स आए हैं, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो है एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75 और 75 7 ज़ा, ये हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं रफ वर्क के अंदर। 75 मल्टीप्लाई 7, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 50, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 52। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम 525। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो आ जाते हैं नंबर, ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके पास आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं इसकी एलसीएम बाय डिवीजन की, जैसे 35। ठीक है, उसके बाद 34। ठीक है, उसके बाद 88। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 नंबर है 35 34 38। इसको अगर हमने फाइंड आउट करना है इसका एलसीएम, तो आप इन तीनों को इस तरह से कंबाइन शक्ल में लिखेंगे और इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। मेथड आपका सेम होगा, 35 34 एंड 88। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो अब हमारे पास ये देखें कि ये 35, 34 और 88 है। ठीक है, 35 तो हमारे पास 5 से जस्ट डिवाइड होगा। ठीक है, और 34 और 88 इनके लास्ट में अगर आप देखें तो आपके पास इवन नंबर्स हैं। 34 के लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, और 88 के लास्ट में हमारे पास 8 आ रहा है। इट्स मीन ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 35 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 35 को एज इट इज नीचे ले आते, और ये 2 1 जा 2, और 3 में से 2 माइनस किया 1। ठीक है, 14, 2 7 जा 14, फिर 2 4 जा 8, और फिर 2 4 जा 8। उसके बाद आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 35, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 44 आ गया। ठीक है, तो अब जो है ये बिल्कुल जो है वो डिफरेंट हो गए हैं। अब अगर 44 को हम चेक करें तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 35 जो है वो हमारे पास 5 से या 7 से डिवाइड हो सकता है, और 17 तो आपको पता है प्राइम नंबर आ गया। तो अगर हम इसको पहले जो है वो करते हैं 2 से करते हैं अगर, तो ये हमारे पास 35 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 17 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, जस्ट हमारे पास ये सॉल्व हुआ। अगर हम इसके बाद जो है वो 5 से करते हैं तो 5 7 ज़ा 35, 17 एज इट इज़, और ये 22। उसके बाद हमारे पास जो है आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 17 एंड 22, और उसके बाद हमारे पास 17 1 ज़ा 17 एंड 22। इसको 22 को अगर आप मज़ीद डायरेक्ट भी 22 1 ज़ा 22 कर सकते हैं, और अगर इसको मज़ीद इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 2 11 ज़ा 22 और 11 1 ज़ा 11। अच्छा, इसमें आप देखें कि यहाँ पे अगर आप 7 17 और 22 को करते हैं आप, तो भी जो है ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप उस लंबी कन्फ्यूजन में कि अच्छा आप इस साइड को डिवाइड करना है, इसको भी करना है, नहीं करना, एक ही रूल को माइंड में रखते हुए कि आपकी ये जो साइड पे नंबर्स आएंगे इन सारों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आप इसको लास्ट तक लेके आए जहाँ पे ये आपका 1 1 1 आ जाए। ठीक है, लास्ट में। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17 और इंटू 2, और द लास्ट वन इज 11। ठीक है, ये अब हमारे पास नंबर आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 11। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 27 ज़ा 140, 140 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं इधर रफ वर्क के अंदर, ये क्या 140। ठीक है, 140 मल्टीप्लाई 17, 7 0 ज़ा 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 7 0 0, 7 4 ज़ा 28, 8 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, 7 1 ज़ा 7 2 9। फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस, 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। फिर इनको प्लस करेंगे तो ये 0 8 9 4 13, और ये 1 कैरी किया, 1 and 1 2। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 1 7 एंड 2 2 ज़ा 4, एंड अगेन इसको अब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें आपके पास आ जाएगा 1 0 ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4। फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस, 1 0 ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4। अभी इनको प्लस करेंगे, 0 6 6 6 12 13, और ये 1 कैरी, 4 1 5 5 7 12 एंड 4 1 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
LCM जो कि हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 27 ज़ा 140, 140 को 17 से किया 980, 980 को 2 से किया हमारे पास 980, और उसके बाद हमने इसको 2 से किया तो 4760, और 11 से करने पर हमारे पास जो LCM आया है वो ये है 52360। ठीक है, 52360 ये हमारे पास जो है वो LCM फाइंड आउट करने का मेथड है। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, इसमें 2 टर्म भी हो सकती हैं, इसमें 4 टर्म्स भी हो सकती हैं, जैसे चाहें आप इसको कर लें। इसको हम कहते हैं LCM बाय डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के मेथड से, और यूजुअली जो बड़ी क्लासेस होती हैं उसके अंदर यही होता है, आपको जो है इसी तरीके से इसी मेथड से करना होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और आपको जो कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रही थी वो आपने अवेल कर लिया होगा, आपके समझ आ गई होगी। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।